पब्लिक के सवाल में आज हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट की। फिरोजाबाद लोकसभा सीट में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ अक्षय यादव, दूसरी तरफ शिवपाल और तीसरी तरफ भाजपा का प्रत्याशी। लेकिन देखना यह होगा कि चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या तीसरा बाजी मार जाएगा, ये तो जनता ही जानती है। लेकिन मुद्दे यहाँ पे क्या क्या हैं, इन मुद्दों की बात करेंगे हम जनता से। हम पूछेंगे आखिर में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या यहाँ पे कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सभी के बारे में हम लोग पूछते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित राजेश शर्मा। यहीं रहते हैं आप? हाँ, शुकाबाद में ही है। ये बताइए कि क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ पे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे? हमारे यहाँ मुख्यतः है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, एजुकेशन व्यवस्था है और निसंदेह यहाँ का जो सभी समाजों में एक जो हायर एजुकेशन लेके जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए एक जॉब की समस्या है। तो इसका समाधान परम आवश्यक है और हम आशा करते हैं कि 5 साल में मोदी गवर्नमेंट से और योगी गवर्नमेंट से बहुत सारी आशाएं जो थी, जैसे बेरोजगारी की जो समस्या है उसमें कोई सुधार नहीं है। अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं पैतृक निवासी बहुत बड़ा अंतर आया, क्योंकि हमारी बेटियां भी बाहर हैं, जब वो आती हैं तो खुद ऐसा आभास करती हैं कि पहले से बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ है सुधार यहाँ पे, मतलब ये एक मैटर रहेगा यहाँ पे जब आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। ये बताइए कि मुद्दे तो काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई बड़ी दिलचस्प देखने को मिलेगी इस बार। चाचा भतीजा, उसके साथ में त्रिकोणीय मुकाबला। अब क्या चाचा भतीजे की लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा बाजी मार जाएगा? अब ये तो कह नहीं सकते, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। और यहाँ मुख्य समस्या बेरोजगारी की है। नेता लोग आते हैं और वायदा करके चले जाते, फिर वो लौट के कोई सभी से नाराज हैं? अरे कोई नहीं करता विकास, कोई करता है। मुलायम सिंह के टाइम में विकास हुआ है और उससे के बाद तो सब नगण्य है। लेकिन पिछली बार तो जीत यहाँ पे सपा के ही कैंडिडेट की हुई थी। सपा की कैंडिडेट की हुई है तो क्या है, उनने ही कौन सा विकास कराया? वो भी तो गिने चुने लोगों के चंगुल में फंसे रहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे हैं। यहाँ पे दिक्कतें मतलब बेरोजगारी वगैरह का भी है। लेकिन फिरोजाबाद के बारे में बात किया था, तो फिरोजाबाद के बारे में तो यहाँ चूड़ी उद्योग है, इतना बड़ा कल कारखाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। शुकाबाद में तो कुछ है नहीं, है तो लोकसभा में ही। यहाँ शुकाबाद में कुछ नहीं है, फिरोजाबाद में वो तो वहाँ के लिए लेबर क्लास है, वहाँ काम करती है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं सब। क्या नाम है? सुशील जैन। सुशील जी यहाँ पे व्यापारी हैं? नहीं, मैं सभासद हूँ वैसे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे। और पहले एक बात बताइए, बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस बार। हाँ, मुकाबला तो त्रिकोणीय है। रहेगा? नहीं रहेगा, इसका ही फायदा मिलेगा भाजपा को। भाजपा को फायदा मिल जाएगा? कैसे भाजपा को फायदा मिल जाएगा? ऐसा है, दोनों की लड़ाई में भाजपा को वोट मिलेगा, क्योंकि भाजपा का वोट जो है वो तो कटने वाला है नहीं। पीछे से हंस रहे हैं जब आप बोल रहे हैं। नहीं, अब हंसना, ये तो राजनीति है, ये तो हर आदमी जिसके जो विचार में आए वो कहता है। लेकिन क्योंकि भाजपा का वोट तो कटता बहुत मुश्किल है। तो ये बताइए कि मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा तो बस थोड़ा सा बेरोजगारी। अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री लग जाए बढ़िया, जैसी अमेठी में लग रही है, क्योंकि यहाँ जो हिंदलैम्प थी वो बंद हो गई, पालीवाल ग्लास था वो भी बंद हो गया, और यहाँ कोई ऐसा व्यापार नहीं है। तो अगर यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री लग जाए तो यहाँ लोगों को रोजगार मिल जाए तो शुकाबाद बहुत अच्छी जगह है। जब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तीसरा ले जाएगा, 2014 में जब प्रचंड लहर थी उस समय भी ये सीट जो है सपा में गई थी। नहीं, ये सपा का वैसे एरिया है, पूरा क्षेत्र वैसे सपा का है, लेकिन इस बार चांस बना है भाजपा का। क्या है यहाँ पे, क्या अभी माहौल क्या है? चाबी जीतेगी, चाबी भैया पूर्ण बहुमत से। चाबी? हाँ, कम से कम 2.5 लाख से या 3 लाख से लीड करेगी। हाँ, ये तो ये बातें वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ कोई मुद्दा किसी का कुछ नहीं है। मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ मुद्दा एक चाबी ही जिताना है लोगों का, ये मुद्दा है। कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। मुद्दा ही नहीं रह गया, कोई बचा ही नहीं। सब कोई कह रहे हैं कि यहाँ पे कहने का तो दुनिया कह रही है, ये भी कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, कहीं कुछ नहीं है, चाबी जीतेगी। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद झा। यही पे रहते हैं जी, यही सब। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि मतलब लगा कि नहीं हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था? नहीं, क्षेत्र में मुद्दे तो राजनीति के लिए बहुत होते हैं ना, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है ना, पब्लिक से डीलिंग, नेता जो है पब्लिक से डीलिंग करें। दूसरा जो है कि बेरोजगारी जो है यहाँ पे बहुत बढ़ रही है। और वही बात अभी एक सज्जन ने कहा कि वो
पालीवाल फैक्ट्री बंद हो गई, हिंदलैम बंद हो गई, बंद सी ही बंद के कगार पे है। तो इस तरीके से यहाँ का युवा अधिक बेरोजगार होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो और भी समस्याएं, कई समस्याएं हैं बेरोजगारी के अलावा। यहाँ पे यह भी देखा गया कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कई एक जगहों पे पानी की समस्या है। पानी की समस्या वहाँ से जेड़ा जाल से जो लाई गई है, उसमें भी कुछ सुधार हुआ है, कुछ काम हुआ है। अभी कुछ सुधार हुआ है कुछ। लेकिन एक चीज ये जरूर पूछूंगा मैं कि क्या है इस बार माहौल क्या है? अब माहौल तो त्रिकोणीय चल रहा है और उसमें संभवतः जो सपा और शिवपाल सिंह की लड़ाई में सपा बसपा का तो गठन है, सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे थोड़ा सा सपा को वो मिल रहा है, चांस मिल रहा है। लेकिन इस समय सपा का चांस कम होकर शिवपाल सिंह जी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चीज तालियां भी लोग बजाने लगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत उपाध्याय है। उपाध्याय जी, क्या माहौल क्या है इस समय? माहौल अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और जैसे जैसे चुनाव आएगा। माहौल थोड़ी मैं ये पूछूंगा कि क्षेत्र में क्या विकास का कार्य वगैरह हुआ है कि नहीं? 5 साल में विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, लेकिन अभी विकास बहुत कुछ होना है। हमारे यहाँ मुख्य समस्या अभी हमारे जैसे रोजगार की समस्या है युवाओं के लिए। चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ चिकित्सा सुविधाएं नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को आगरा, दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है, तो वो अभी काफी समस्याएं हैं यहाँ। अच्छा, लेकिन फिरोजाबाद में तो चूड़ी उद्योग है, ये सभी वहाँ पे है, तो इसमें फिर उसका रोजगार है, लेकिन वो बिना पढ़े लिखों वाला रोजगार है, मजदूरी वर्ग का है, वाला रोजगार ज्यादा है। वो पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार उस व्यवसाय में कम है। तो पढ़े लिखे लोग जो पढ़े लिख जाते हैं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। कि जनता में जो युवा वोटर हैं, आप वोट देने जाएंगे इस पर? हाँ सर जी, जाएंगे। पहली बार है या इसके पहले भी दिया? मेरा पहली बार ही वोट है। पहली बार का मतदाता हमेशा सोच समझ करके ही फूंक फूंक के कदम रखता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल यादव है। अनिल यादव जी, ये बताइए क्या है इस बार माहौल क्या है? सर इस बार माहौल सर मैं यही चीज पूछूंगा कि क्या सोचा है? हमने तो सर सोच रखा है सर, पहले सिर्फ चाचा को सर वोट देना है सर। अपने यहाँ केवल 2 ही लोगों की लड़ाई है, चाचा भतीजों की लड़ाई है सर। और हमारी फिरोजाबाद की जनता ऐसी जनता है कि वो हर किसी को सबक सिखा देती है। और जो हमारे अच्छे यादव जी हैं, उनने कोई विकास, कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उससे जनता परेशान है। तो उनके निगाह में जो हमारी फिरोजाबाद की जनता ऐसी जनता हर किसी को सबक दे देती है। अब चाचा को लाना चाह रही है, वो उनसे हट चुकी है जनता। फिरोजाबाद की जनता ऐसी चाचा भतीजा की लड़ाई में कहीं ऐसा न हो कि तीसरा मार जाए। ना, ये तो गलत फहमी है बिल्कुल भी। उस लोगों से गांव में किसान वगैरह, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव बड़ाईपुर है। चलिए गांव के बारे में ही बताइए, क्या है वहाँ पे विकास का कार्य वगैरह हुआ है कि नहीं? गांव में कोई विकास नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का। लोगों ने बस बीजेपी सरकार ने बोला कि सर के खाते में इतना पैसा आएगा, तुम्हारे लिए जो होगा, बेरोजगार खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाँव के किसान लोग परेशान है, उनके गेहूँ वगैरह सब ऐसे उनकी फसल खराब हो गई, बिल्कुल ही कोई उनका मुनाफा नहीं हुआ 1 पैसे का भी। किसान बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? एनडी यादव। यहीं पे रहते हैं आप? तो ये बताइए कि कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे के अलावा कौन से ऐसे मुद्दे जो बड़े रहेंगे जब आप जाएंगे किसी भी प्रत्याशी या किसी भी दल को समर्थन करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले जो सपा सरकार में जमीनों पे कब्जे हुए उसको चयन करना चाहते हैं, जो इन्होंने गुंडागर्दी की। हम इसलिए चाचा को लाना चाहते हैं। चाबी तो सपा में थे सपा में, लेकिन इन्होंने बहुत गुंडागर्दी फिरोजाबाद जिले में की। इनके जो गुर्गे हैं उन्होंने जमीनों पे कब्जे किए और माता बहनें सुरक्षित नहीं थी इसमें। बंटी यादव। बंटी जी, क्या यहाँ पे एक बात बताइए, क्षेत्र में क्या क्या अहम मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? अहम क्या क्या? हमारी अक्षय जी ने 5 साल में बहुत विकास किया है और माननीय प्रवीण साहब रामगोपाल यादव जी ने जैसे जेड़ा जाल परियोजना, फिरोजाबाद जिले में खारा पानी था और पूरा वो गंगा जल लाके रख दिया। पानी वाली बात यहाँ पे है, बहुत लोग नाराज यहाँ पे। नहीं, वो केवल अक्षय जी ने की वो देन थी कि वो वहाँ पे पूरा मान लो लाइन डाल के पूरी वो नहर से और वहाँ तक मान लो पूरे जिले में मीठा पानी मिल रहा है फिरोजाबाद में और बहुत विकास कार्य हुआ है। सपा जितनी गवर्नमेंट में जितनी सड़कें हर चीज बनी है, यहाँ पे कोई विकास की कमी नहीं है। लोग तो यहाँ पे और भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुछ काम ही नहीं किया। नहीं, यहाँ पे अक्षय जी ने बहुत काम करवाया जी। अच्छे ही जीतेंगे इस बार। जीतेंगे, लेकिन ये बताइए लड़ाई बड़ी दिलचस्प है इस बार, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है। अक्षय जी हैं खजब मैदान में, क्या
कुछ बाकी रह गया, बताइए। विकास ये करवाया जो फर्जी ठेके लेके सड़कें बनी नहीं और पेमेंट भी हो गए। मुस्ताबाद से लेके एका तक पूरी पेमेंट फर्जी और फर्जी कंपनियां बना के उन्होंने प्रोफेसर साहब के चमचों ने। ठीक है, ये मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे अभी। आइए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंकज यादव, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हैं वो हो, तो वकील तो एकदम हर एक चीज को जो है देख करके जीरा करेंगे। तो इन तीनों के बीच में कौन सा है? तीनों के बीच में माननीय सांसद अच्छे यादव जी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं केवल विकास के मुद्दों पे। मैं आपको सड़कों के नाम बना दूं, जो अगर यहाँ से सांसद जी नहीं होते तो ये सड़कें कभी चौड़ी नहीं हो पाती। आप आटेपुर रोड ले लो, बटेश्वर वाला रोड ले लो, सिरसागंज से जो नसीपुर गया है उसको ले लो, पुनछा वाला रोड ले लो। इनका चौड़ीकरण सिर्फ माननीय अच्छे यादव की देन है। एटा रोड ले लो, ये भी पैसा सांसद जी माननीय समाजवादी पार्टी के द्वारा जो सैंक्शन हुआ था, आज भी उन्हीं के पैसे पे काम हो रहा है। और नहर पर मानता हूँ, मैं आपकी सब बात मानता हूँ मैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होगा कि वोट कट जाएगा फिर उसके बाद? नहीं कटेगा। महागठबंधन ये मालिए पूरे प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर चुनाव जीतेगा। भाजपा के भी जो समर्थन कर रहे हैं लोग यहाँ पे हैं, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हम लोग इस बार जीतेंगे। अब अपनी अपनी सबको लगती है, लेकिन हमें नहीं लगता। एज एक समाज के वकील होने के नाते साइकिल ही चुनाव जीते माननीय अखिलेश यादव। ठीक है, युवा भी या नहीं युवा भी हमारे साथ में वोट देते हो? यस। क्या नाम है? राम प्रताप यादव। राम प्रताप जी, यहाँ कहाँ रहते हो? शुकाबाद में। शुकाबाद में ही रहते हो। क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ पे जितने युवा वोटर हैं सब बेरोजगार हैं, कोई भर्ती पूरी नहीं हो रही है, और भी मुद्दे हैं यहाँ पे। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पे फिरोजाबाद है, फैक्ट्रीज है ही है वहाँ पे, फिर इतनी फैक्ट्री कोई नहीं है, केवल एक फैक्ट्री चल रही है, वो भी सही तरीके से। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित यादव। मोहित यादव। मोहित, एक बात बताओ कि जब बेरोजगारी लोग कह रहे हैं, अभी कह रहे हो कि बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है, फैक्ट्रीज भी तो है यहाँ पे। यहाँ देखिए, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए मशहूर है, वो भी बंद हो रही है, काफी बंद हो गई, ठप पड़ गई है, क्योंकि आजकल मतलब जो है उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में जो हमारे फिरोजाबाद क्षेत्र है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया है, काफी टाइम से नहीं दिया गया है। तो इस वजह से जो मतलब ये है कि फैक्ट्रीज पहले चलती थी, काफी बंद हो गई बीच में, क्योंकि आदमी को मतलब उतना रुपया नहीं मिल रहा, उतना काम नहीं हो रहा, काम ज्यादा है, मतलब भट्टी में जा रहा है आदमी, फिर रुपया नहीं ले उतना कमा पा रहा है, तो उससे क्या फायदा है आदमी को, बताओ आप। तो मतलब बेरोजगारी इतना बड़ा उसको डेवलपमेंट करना चाहिए ना। वहाँ पर कुछ हम लोगों के यहाँ पर मॉल नहीं है, एक भी मॉल नहीं, समझ रहे हो, एक भी मॉल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल लाइट मिल रही है, उसी से जी रहा आदमी, समझ रहे हो। और क्या बोलते हैं, कोई रोजगार नहीं है। आदमी यहाँ का जो हमारे क्षेत्र का है वो आर्मी में जाता है, ठीक है, और उसमें जाता है, क्या बोलते हैं, एसएससी करता रहता है, एसएससी जीडी ये सब में। कोई प्राइवेट जॉब के लिए सोच नहीं सकता, क्योंकि वो बस ये जानता है कि प्राइवेट में कितना मिल जाएगा, 5,000 10,000, बस इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला उन्हें। तो वो जाके क्या फायदा है उससे, बताओ आप, बताओ, है ना। तो प्राइवेट में, या तो प्राइवेट हमारे यहाँ डाला जाए, अच्छी कंपनी डाली जाए। दिल्ली में बहुत मिलेगा आपको, इधर का आगरा क्षेत्र का, फिरोजाबाद इटावा क्षेत्र का बहुत मिलेगा, केवल इसी वजह से कि भाई एक जॉब मिल जाए 25,000 30,000 की सरकारी, समझ रहे हो। कोई प्राइवेट की जॉब मिले अच्छी, जिसमें मतलब हम लोग लग सकें, तो सही है। क्या नाम है आपका? अजय यादव, बुढ़ा से। अजय जी, ये बताइए कि क्या इस बार के मुद्दे पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक ही जानती है, हर एक चीज को पब्लिक के ही पता रहती है, क्या इस बार कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे आपके क्षेत्र में? देखिए, मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, गांव से। गांव में सबसे बड़ी मुद्दा तो ये रहा किसानों की दुर्दशा। किसानों की दुर्दशा, इस सरकार ने किसानों को बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी पे किसान सबसे ज्यादा अगर परेशानी हुई है तो मध्यम वर्ग को हुई है, किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने को नहीं हुई है। हमारे यहाँ सुनिए, किसान का जैसे खाद की समस्या है, खाद की बोरी हमारी 5 किलो की कम कर दी गई, उस पर रेंटें बढ़ा दी गई। जानवरों, आवारा पशुओं ने ये हाल कर दिया है भाई साहब, किसान मुहताज हो गया दाने दाने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी चारे की और अनाज की क्राइसिस नहीं देखी है जो अब पहली बार देखने को मिल रही है। किसी पे 10 बीघा 5 बीघा जमीन है, सारे आवारा पशु चर गए। इसलिए किसान बहुत ही ज्यादा नाराज है, और क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली पार्टी मात्र समाजवादी पार्टी है, और उसी को। ठीक है, समाजवादी पार्टी इसमें है। मैं पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई क्षेत्रीय मुद्दे, युवा भी हम लोग के साथ में है। क्या नाम है आपका? विपिन यादव, एडवोकेट। विपिन, कहाँ रहते हैं आप? बंसीपुरम। वकील बहुत ज्यादा है यहाँ। सही, तो ये बताइए कि
क्या रहेगा इस बार मुकाबला, क्या रहेगा? चाचा बार भतीजा के भी देखिए, चाचा भतीजा के बीच में लड़ाई तो चल रही है, अब लड़ाई में वकील की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। जो सत्य होगा उसके साथ वकील हमेशा जुड़ा रहेगा। और समाजवादी पार्टी ने जितने भी काम किए हैं, किसानों के हितों में किए हैं, सभी जगह किए हैं, तो किसान भी चाहता है कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाए। इस बीजेपी सरकार से हर वर्ग का ठीक है, सरकार के साथ, लेकिन आपके क्षेत्र में क्या है, विकास का कार्य वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है? जितने भी हुए, जितने भी ज्यादातर हुए वो समाजवादी पार्टी ने विकास के कार्य कराए। और आप बता दो, आप यहाँ पे सांसद भी तो आप ही के रहते हैं। हाँ, सांसद हमारे रहे, उन्होंने काफी विकास किया है। हुआ है आपका विकास काफी, व्यवस्था वगैरह? आपको विकास मिल रहा है तो घूमने की क्या आवश्यकता है? आपको जरूरतें आपकी पूरी हो जाएं, हम आपसे मिलें चाहे ना मिलें, तो आपका बहुत अच्छा है कि मिलना जरूरी है। ये भी अभी आपका भी आपको विकास से मतलब है ना कि हमको क्या नाम है? ये कह रहे हैं यहाँ पे जो माननीय अच्छे यादव जी सांसद हैं, कभी इस क्षेत्र में घूमने तो आते ही नहीं है। और विकास की बात करें तो विकास हुआ है, पर इतना विकास नहीं जितना ये फिरोजाबाद जिला चाहता है। वो चाहते के अनुसार नहीं हुआ है। मैं आपसे यहीं रहते हैं आप, क्या नाम है? इंजीनियर से प्रताप सिंह यादव। अरे एक इंजीनियर तो मिले कम से कम। ये बताइए कि क्या है यहाँ पे माहौल क्या है इस बार, और माहौल के साथ साथ में ये जरूर पूछेंगे कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास किया है और हमारे सांसद जी माननीय अच्छे यादव जी ने तो काफी विकास किया है यहाँ पे। ठीक है, आप फिरोजाबाद में खारे पानी की समस्या थी, उन्होंने वो निपटाई, सड़कें निपटाई यहाँ की, और जो जन समस्याएं होती है, नॉर्मल समस्याएं होती है, यहाँ तक कि उन्होंने उनका भी वो किया है। अच्छा, तो लेकिन कई लोग अब ये भी कह रहे हैं ना कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है यहाँ पे, तीन के बीच में जो है एक कहीं बाद वाला जो है वो नहीं, वो सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन नहीं, अच्छे यादव जी के बराबर कोई नहीं है। अच्छा, साइकिल भारी बहुतों से जीतेगी। अच्छा, और साइकिल का आपको लगता है कि यहाँ जोर रहेगा? साइकिल का जोर रहेगा। अच्छा, लेकिन आम जनता से पहले पूरी जानकारी तो ली जाए। क्या नाम है आपका? हादी हसन। हादी हसन। अच्छा, हादी हसन जी, ये बताइए कि कुछ मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? देखिए, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, नहीं, क्या बेरोजगारी काफी हुई है। नोटबंदी से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो उससे जो है बहुत ज्यादा मतलब बेरोजगारी फैली। जो थे मुद्दे वो भी खत्म, मतलब जो बेरोजगारी थी वो और ज्यादा खत्म हो गई, जो रोजगार थे, समझे। इसलिए जो है यहाँ अब बहुत ज्यादा रोड पे आ गया किसान भी परेशान है, क्योंकि आवारा पशु और क्या कहते हैं, खादी भी महंगी हो गई, सब्सिडी कोई आ नहीं रही है, कुछ भी नहीं। बाकी जो है रात भर किसान खेतों पे पड़ा रहता है, तब गेहूं के 2 दाने पैदा कर पा रहा है, और इतना परेशान है किसान। इस बार मुकाबला बड़ा मजेदार रहेगा क्या यहाँ? हाँ, मजेदार रहेगा, लेकिन अखिलेश यादव के मुकाबले कोई नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है सर। अरुण। अरुण कहाँ इस बार सर मुकाबला? एक बात बताइए कि जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? जी। लेकिन लोग बड़ा बेरोजगारी वगैरह को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। अब मैं तो जॉब कर रहा हूँ, बेरोजगारी तो है ही है, और नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत रोचक होगा। अच्छे यादव और सतपाल सिंह के बीच में बहुत अच्छा मुकाबला है इस बार, और अच्छे यादव हो सकता है कि काफी पीछे चले जाएं। इस टाइम जो पलड़ा वारी है वो सतपाल सिंह का बहुत अच्छा है। मार्केट और शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सतपाल सिंह को बहुत अच्छी व्यवस्था है इस टाइम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम होराम सिंह यादव है। कहाँ? गांव में रहते हैं। गांव में क्या है, गांव के मुद्दे क्या हैं इस बार गांव में? मुद्दे सर, किसान तो कह रहे हैं, एक तो आवारा पशु है। अच्छा, किसान परेशान है, और दूसरा जो आलू का है वो उचित रेट सही नहीं मिल रहा है। अच्छा, आलू का? हाँ, ये आलू का मैं फिरोजाबाद में रहा था कि बहुत आप लोगों ने हंगामा भी किया था आलू को लेकर। आलू के लिए खूब करे, सांसद जी वगैरह जो इन लोगों कचू ने रेट बनाइए साहब, वो सही नहीं है। अब आलू जो समझ लो शुरू में थोड़ा नहीं का तो वो बिका था, फिर कोल्ड भर गए हाउस में, अब क्या होगा? तो अपने सांसद से जाके बात की है इसके बारे में? सांसद से नहीं, हम तो साहब छोटू हरिओम यादव इनसे ही बात करते हैं, यही छोटे यहाँ से। अच्छा, जो अब ये शिषपाल को दे रहे हैं, तो हमारे तो देहात में गांव में शिषपाल को ही वोट पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल भाई, ये बताइए कि पढ़ाई करते हैं या फिर? मेरा मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम है, तो फील्ड में रहता हूँ। क्या है इस बार माहौल, क्या है इस बार? माल क्या है? बड़ी दिलचस्प मुकाबला, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो चीज तो है, लेकिन ये क्या है कि पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक किधर सपोर्ट करती है। ठीक है, अभी इसका कुछ कह नहीं सकते, ये जनता ऊपर डिपेंड करता है कि जनता क्या चाहती है। ठीक है ना, इसके बारे में अभी क्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फिरोजाबाद की जो सीट है ना, वो काफी टाइम से
सपा का गढ़ है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि दो बीच में लड़ रहे हैं, चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, तीसरा बाजी मार रहा है? नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते हम। बाजी के लिए ऐसा मौके की बात है जैसे कांग्रेस है। कांग्रेस के यहाँ पे राज गब्बर MP हुए थे। 15 साल बाद कांग्रेस को एक सीट मिली फरियाद की, जबकि कांग्रेस का वजूद एकदम फरियाद से हट गया था। कोई मतलब मालूम ही नहीं था 15 साल में कांग्रेस है कि नहीं। लेकिन क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या रहेगा इस बार, माहौल क्या है इस बार, मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? लहर जो थी वो तो थोड़ी कम हुई है। महागठबंधन ये कह रहा है हम महागठबंधन 50 सीटों की जीत, हम महागठबंधन पूरी सीट लेके जाएगा, लेकिन महागठबंधन ऐसा नहीं है। महागठबंधन ज्यादा 25 सीटों में से बढ़ जाएगा। ये गठबंधन जो है यहाँ यूपी का गठबंधन जो है 25 सीटों में से बढ़ जाएगा। 50 सीट बीजेपी की आ रही है, कोई नहीं रोक रहा। अरे 50 सीट बीजेपी की आ रही हो तो गठबंधन की लड़ाई, लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ मुद्दा क्या है यहाँ पे रहेगा? मुद्दा तो सर यहाँ आपका, अरे आप पूरे देश का, पूरे प्रदेश का मत देखिए, आप बताइए अपने देश की पहचान विदेश में जिसने बनाई। आपकी जगह की बात कह रहा हूँ। नहीं, मेरी जगह की बात है। मेरी जगह पे बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दे काम पेडल पे लोगों को भी दिखाई नहीं दिए। काम बहुत किया सरकार ने, क्या नहीं दिया सरकार ने। हमारी बहन बेटियां जो खुले में जाती थी, कुछ भी बनाई, मिट्टी की बनाई उसने, लेकिन बनाई तो मिट्टी की बनाई उसने शौचालय, लेकिन बनाया। अब जिसने नहीं बनवाया उसके लिए क्या कहा जा सकता है, लेकिन बना के दी सरकार ने क्या नहीं किया। अब आवारा पशुओं की बात होती है। आवारा पशु क्या, दूध जब तक दे रही है गाय तब तक हम पाल रहे हैं, और दूध देना बंद कर दिया, हमने छोड़ दिया। तो आवारा पशु सरकार ने नहीं छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ा है। तो आवारा पशु का लोगों ने छोड़ा, ये मतलब किसानों ने छोड़ा है ना। किसानों ने छोड़ा भाई। आवारा पशु कहीं से आया तो नहीं, सरकार ने तो पैदा नहीं किया। किसान लोग परेशान भी हैं, उसके लिए अगर किसान एक दूसरे को बोलने भी नहीं जाते, और बोलने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन कुछ सुनवाई भी नहीं करता। पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं करता, ये मुद्दा रहेगा यहाँ पे? हाँ जी, ये तो मुद्दा मेन ही है, ये तो मेन चीज है। इसी के लिए तो सरकार को। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू यादव। अच्छा दीपू जी, हाँ बताइए, वोट देने के लिए जाएंगे तो मुद्दे कुछ रखेंगे, क्या रहेंगे मुद्दे? मुद्दे यही रहेंगे सर कि मतलब जो है अच्छा खासा यही सब कुछ रहे, मतलब दंगा प्रसाद नहीं हो, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं हो, बहू बेटियां से सही है, अच्छी तरह रहे, बस यही सब कुछ है। मेन यही है। और फिर मतलब रोजगार मिले सबको, मेन चीज ये है, रोजगार मिले। रहेंगे चुनावी मुद्दे हैं कुछ इस बार के? क्या सर, जो विकास का काम करे, बढ़िया विकास करे सर, यही मुद्दे हैं, और तो फिलहाल कुछ मुद्दे नहीं है। विकास मुद्दा रहे। हाँ। क्षेत्र का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया ठीक से। अच्छा, इस बार माहौल कुछ और है? माहौल तो कुछ और ही लग रहा है मेरे को। अच्छा, आइए, क्या नाम है? विनोद यादव। विनोद भाई, ये बताइए कि क्या रहेगा इस बार, चुनावी मुद्दे कौन कौन से? चुनावी मुद्दा तो कोई नहीं है, पर जय के देश के लिए मोदी की जरूरत है, तो देश का प्रधानमंत्री इस बार मोदी जी को बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? सुमित यादव। कहाँ रहते हैं? जी, शिकोहाबाद में रहता हूँ। शिकोहाबाद में रहते हैं। कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे? जी सर, बड़ा मुद्दा है, सड़कें बनाने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी, शौचालय बनाने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। सर बेरोजगार तो हम डोल रहे हैं ना युवा सर, तो इसलिए सर फैक्ट्री खुलवाए, यहाँ पे लेके आए सर। विकास का कुछ पैमाने भी तो होते हैं, मॉल सी बनवाए सर। तो सर यही बोल रहे हैं सर, कोई बोल रहा है कि सड़कें बनाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, शौचालय बनवा दिए उन्होंने, इनसे क्या होता है सर, इनसे क्या होता है? यहाँ पे सर शिवपाल यादव जीतेंगे। ठीक है। ये पब्लिक के सवाल में और भी जगह से हम लोग बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर के वो वोट करने के लिए जाएंगे।